बीजेपी का मिशन यूपी इलेक्शन 2022 शुरू हो चुका है। जी हाँ, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट चुकी है। अगले महीने अमित शाह और जेपी नड्डा यूपी आ सकते हैं, ये कहा जा रहा है। बीएल संतोष और राधा मोहन लखनऊ में है, 2 दिन के दौरे पर है वो। इससे पहले बीएल संतोष, राधा मोहन आ चुके हैं लखनऊ और एक बार फिर दोनों नेता लखनऊ में हैं। फीडबैक के बाद संगठन को नया टास्क मिल सकता है। अभी राधा मोहन और बीएल संतोष फीडबैक ले रहे हैं अपने दौरे पर, उसके बाद वो संगठन को नया टास्क दे सकते हैं। आपको हम बता दें कि एक महीने में ये बीएल संतोष का दूसरा लखनऊ दौरा है। इससे पहले राधा मोहन भी आ चुके थे और तमाम मंत्रियों से बीएल संतोष ने इससे पहले मुलाकात की थी और कुछ मंत्री रह गए थे जिनसे इस बार संतोष मुलाकात करेंगे, सरकार के साथ बातचीत करेंगे और संगठन में बदलाव होना है या नहीं होना है, इस पर भी बात हो सकती है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये जो बैठकें चल रही है, जो मुलाकातें हो रही हैं 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए, ये तमाम बैठकें लखनऊ से दिल्ली तक चल रही है कि किस तरह से 2022 से पहले संगठन को और मजबूत करना है। वैसे तो संगठन इस वक्त मजबूत है ही, लेकिन संगठन को और कैसे मजबूत करना है, क्या बदलाव किया जाना चाहिए, क्या बदलाव नहीं होना चाहिए, इन सब पे तैयारियों को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली आना जाना लगा है। हमारे संवाददाता इरफान रिजवी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। इरफान, बीएल संतोष और राधा मोहन लखनऊ दौरे पर है। ये कहा जा रहा है कि फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक लेने के बाद पार्टी को नया टास्क दे सकते हैं। तो वो कौन सा नया टास्क होगा? इरफान, आपको आवाज आ रही है? इरफान की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा की तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको हम बता दें कि अमित शाह और जयप्रकाश नड्डा अगले महीने यूपी आ सकते हैं। वो अभी बीएल संतोष और राधा मोहन लखनऊ के दौरे पर है। 2 दिन का दौरा है ये। इससे पहले भी दोनों नेता लखनऊ आ चुके हैं और तमाम नेताओं से उन लोगों ने मुलाकात किया था, फीडबैक लिया था और इस बार भी फीडबैक ले रहे हैं और फीडबैक के बाद ही संगठन को नया टास्क मिलेगा कि आखिरकार किस तरह से 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सभी को जुटना है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी इरफान रिजवी जुट चुके हैं। इरफान, बीएल संतोष और राधा मोहन लखनऊ दौरे पर है, फीडबैक ले रहे हैं, तो क्या कुछ टास्क पार्टी को मिल सकता है फीडबैक लेने के बाद? इरफान, देखिए, संतोष जो है लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पे आए हुए हैं। लगातार वो संघ के जो शीर्ष नेता हैं लखनऊ में उनसे मुलाकात करके कल रात को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बैठक करते हैं जहां पे दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहते हैं। ये बैठक बहुत अहम मानी जाती है उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर, क्योंकि 5KD पे ये बैठक हुई थी, देर रात तक ये बैठक चली थी, जिसके बाद वहाँ मंत्रणा हुई, रणनीति बनी कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कैसे जनता के बीच में जाना है और किस रणनीति के साथ काम करना है। तो वहीं दूसरी तरफ संगठन में जो नए चेहरे शामिल हुए हैं, नया बदलाव हुआ है, उसको देखते हुए बीजेपी नई रणनीति तैयार करे, क्योंकि नए चेहरों को शामिल किया जाते समीकरण को साथ में रखा है, उसको देखकर पार्टी अपना काम कर रही है। तो आने वाले दिनों में बीएल संतोष जो है वो एक अच्छे निर्णायक की भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि बीएल संतोष एक ऐसी कड़ी है बीजेपी की कि वो जहां जाते हैं वहां पे अच्छा प्रदर्शन बीजेपी करती है। संघ और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं बीएल संतोष। यही नहीं है कि उनके साथ कई ऐसे चेहरे भी हैं जो छोटे दल हैं, जो बीजेपी से नाराज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीएल संतोष उन छोटे दलों से आके मिलते हैं, उनके नेताओं से मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका जो मतभेद रहता है वो खत्म हो जाता है और बीजेपी के प्रति उनकी नरमी देखी जा सकती है। इरफान, पिछले दौरे पर उन्होंने यूपी के सियासी माहौल को समझने की कोशिश की थी, लेकिन इस दौरे के जरिए कोशिश पार्टी के भविष्य की रणनीति पर मंथन करने की है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना काल में कई नेताओं को असहाय होते हुए देखा गया, पार्टी से निराश थे और काफी उनको असंतोष था,
ऐसे में बीजेपी के जो शीर्ष नेता केंद्रीय नेतृत्व है उनको ये बात पता चली, जिसके बाद से BL संतोष का लगातार इस महीने का दूसरा दौरा माना जा रहा है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो 4.5 साल का कार्यकाल था उसमें कामकाज हुआ है, जनता का, किसानों के लिए जो काम हुआ है और भी जो काम हुआ उसको जनता के बीच में कैसे ले जाए, और जो महाटेका अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था उसको कैसे जनता के बीच में बताया कि कोरोना काल में कितना अच्छा काम सरकार ने किया है। तो ये सब रणनीति है, आने वाले दिनों में देखी जा सकती है जनता के बीच में जब बीजेपी जाएगी। और जो जिला स्तर की जो कमेटी है बीजेपी की, उन संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर और भी फुल्ली एकदम मजबूत करने के लिए बीजेपी मंथन कर रही है। यही नहीं, आने वाले दिनों में जो 4 विधान परिषद की सीट खाली है उस पर भी मंत्रणा हो रही है, किसको भेजा जाए MLC बनाकर। तो ये सारी बातें हैं जो BL संतोष के नेतृत्व में मंत्रणा हो रही है। लगातार 3 दिवसीय इनका दौरा है, कई बातें और सामने निकलकर सामने आएगी। ठीक है, आपको धन्यवाद। तो 2 दिन के दौरे पर हैं BL संतोष और राधा मोहन, लखनऊ में है। इससे पहले भी उनका दौरा हो चुका है और इससे पहले अब ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जो होमवर्क दिया गया था तो उसको चेक करने के लिए दोनों नेता लखनऊ में है कि जो पिछली बार होमवर्क दिया गया था उस पर कितना काम हुआ है, और 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी मंथन किया जाएगा।